आइए जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द भाष धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वो है जो बोले और कही जा सके, उसमें ध्वन्यात्मक हो। अनेक दार्शनिक ने भी भाषा की परिभाषा रखी है, जैसे प्लेटो। महान दार्शनिक प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के समन्वय में लिखते हुए कहा है कि भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मुक्त या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वो जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा प्रकट करना ही भाषा है। हेनरी स्वीट के अनुसार व्यक्त ध्वनि द्वारा विचार की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। मैरियो रूप एवं फ्रेगेन के अनुसार मनुष्य के वर्ग में आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त वे ध्वनि संकेत जिनका अर्थ पूर्व निर्धारित एवं परंपरागत तथा जिसका आदान प्रदान जीव और कान के माध्यम से होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि और प्रतीकों की व्यवस्था है। पशु पक्षी जो बोलते हैं, क्या वो भाषा है या नहीं है? वो भाषा नहीं है, बल्कि ध्वनि का प्रतिध्वनि है। दंडिनी के अनुसार तीनों लोग घंघोर अंधेरे में रह जाते यदि शब्द जैसी ज्योति हमारे संसार में प्रकाशित नहीं होती, तो मानव का जीवन पशु पक्षियों जैसा होता। पूर्वजों का अनुभव विज्ञान उत्तराधिकारी के रूप में ना मिलता और ना हम अपना अनुभव व ज्ञान अपनी संस्कृति को दे पाते। भाषा के अभाव में ना हम नए आविष्कार कर पाते और ना ही चिंता का क्षेत्र विस्तृत हो पाता। इसीलिए भाषा की उपलब्धि के कारण ही सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बन पाया। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य संकेतों और प्रतीकों का सहारा लेता है। प्रत्येक भाषा में इन वाक्य प्रतीकों के संकेत अर्थ निश्चित होते हैं और उस भाषा विशेष के सदस्य पारस्परिक व्यवहार के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये सारे हो गए पाश्चात्य दार्शनिक। अब भारतीय दार्शनिक की मत जानते हैं। पतंजलि की परिभाषा जिस वाणी में वर्ण के माध्यम से व्यक्त होती है वो वाक है। श्री स्वामी के अनुसार जो भाषित की जाती है अर्थात व्यक्त वर्णों के रूप में बोली जाती है, उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु की भाषा में भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टता ग्रहण करने में सक्षम होता है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे के अनुसार अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं जो देखे और सुने जा सकते हैं। वो इच्छा अनुसार उत्पन्न और दोहराया जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं।